अल्लाहु अकबर। इस वक्त हम ईरान में मौजूद हैं। ईरान के हालात इस वक्त इंतहाई ख़राब हैं, मगर आप देख सकते हो ईरानी लोगों को इसकी कोई परवाह नहीं है। आज इस वीडियो में हम ईरान में पेश आने वाले एक ऐसे मोजज़े का जिक्र करेंगे जिसे देखकर हर आंख अश्कबार हो गई। ईरान के एक छोटे से गांव में रहने वाला 22 साला अली अपने वालिदैन के साथ एक मामूली से घर में रहता था। वालिद बुढ़ापे की वजह से ज्यादा काम नहीं कर सकते थे और वालदा सिलाई करके घर में खर्च चलाने के लिए इसका हाथ बढ़ाती। अली हर सुबह सूरज निकलने से पहले घर से निकलता, शहर जाकर मजदूरी करता और शाम को थका हारा वापस आ जाता। महीने भर की मेहनत के बावजूद इतनी आमदनी नहीं होती थी कि घर के तमाम अखराजात को आसानी से पूरा किया जा सके। एक सुबह वो हस्बे मामूल काम पर जा रहा था। रास्ते में एक सुनसान मोड़ पर उसकी नज़र सड़क के किनारे पर पड़े एक काले रंग के बैग पर पड़ी। पहले उसने सोचा शायद किसी मुसाफिर का सामान है, लेकिन जब काफी देर तक वहां कोई न आया तो उसने बैग को उठा लिया। उसने बैग खोल कर देखा तो उसके कदम वहीं पर रुक गए। बैग में बड़ी तादाद में रकम, चंद अहम कागजात, एक पासपोर्ट और बैंक के दस्तावेजात मौजूद थे। अली ने फौरन बैग को बंद कर दिया। चंद लम्हों के लिए उसके जहन में ख्याल आया कि अगर ये रकम वो रख ले तो उसके वालिद का इलाज हो जाएगा, घर के कर्ज उतर जाएंगे और शायद कई साल की परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी। लेकिन अगले ही लम्हे उसने खुद से कहा, ये मेरा माल नहीं है, अगर मैं इसे रख लूं तो शायद मेरी मुश्किल कम हो जाए, लेकिन किसी और की जिंदगी मुश्किल में पड़ जाएगी। इसने इस दिन मजदूरी पर जाने की बजाय बैग के असल मालिक को तलाश करने का फैसला किया। वो पहले करीबी दुकानों पर गया, फिर बस अड्डे पर पूछा, मगर किसी को कुछ मालूम नहीं था। दोपहर होने लगी तो उसे बैग के अंदर मौजूद एक कार्ड पर एक फोन नंबर नजर आया। इसने करीबी दुकान से फोन किया। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से एक परेशान आवाज सुनाई दी, अस्सलामु अलैकुम, क्या आपको मेरा बैग मिला है? अली ने मुख्तसर जवाब दिया, जी हाँ, आप अपना पता बताएं, मैं अभी लेकर आता हूँ। तकरीबन एक घंटे के बाद वो शहर के एक दफ्तर के बाहर पहुंचा। वहां एक उम्र रसीद शख्स बेचैनी से इसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही अली ने बैग इसके हवाले किया, इस शख्स ने फौरन बैग को खोला। तमाम रकम, तमाम कागजात और पासपोर्ट अपनी जगह पर मौजूद थे। उसने रकम, कागजात, पासपोर्ट को बार बार देखा, फिर बैग अपने सीने से लगा लिया और चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया। आखिरकार वो अली के करीब आया, दोनों हाथ उठाए और भराई हुई आवाज में कहने लगा, बेटा, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें हमेशा अपनी हिफाजत में रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें हर मुसीबत, हर आजमाइश और हर बुरे वक्त से महफूज रखे। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे रिज़्क में ऐसी बरकत अता फरमाए, तुम कभी भी किसी के मोहताज न रहो। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे वालिदैन को सलामत रखे, इनकी परेशानियों को आसान करे और तुम्हें इसकी आंखों की ठंडक बनाए। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दिल को हमेशा सच्चाई पर कायम रखे, तुम्हारे कदम नेकी के रास्ते से कभी भी ना डगमगाएं, और जब कभी तुम जिंदगी में किसी मुश्किल में फंसो तो अल्लाह तबारक व तआला वहां से भी रास्ता पैदा कर दे जहां तुम्हें कोई रास्ता दिखाई न दे। अल्लाह तबारक व तआला हर जायज़ दुआ कबूल फरमाए, तुम्हें इज्जत, सुकून और कामयाबी अता करे, तुम्हारे घर को खुशियों से भर दे और दुनिया और आखिरत दोनों में तुम्हें आसानियां नसीब फरमाए। अगर आज तुमने मेरी इमानत की हिफाजत फरमाई है तो मेरा रब तुम्हारी हर अमानत की हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें इतना रिज़्क अता करे, तुम खुद भी बांटने वालों में शामिल हो जाओ, जबकि तुम्हारे हाथ हमेशा खैर और भलाई के कामों में उठें। मैं तुम्हारे लिए दिल से दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें कभी भी तन्हा नहीं छोड़ेगा, हर अंधेरे के बाद तुम्हारे लिए रोशनी पैदा कर दे, हर तंगी के बाद कुशादगी अता फरमाए और तुम्हारी जिंदगी को अपनी रहमत से भर दे। अली खामोशी से सुनता रहा। उसने मुस्कुरा कर सिर्फ इतना ही कहा, चचा जान, मेरे लिए यही दुआ सबसे बड़ा इनाम है। इसने जेब से नोटों की एक गड्डी निकाली और अली की तरफ बढ़ाते हुए कहा, बेटा ये तुम्हारा इनाम है, अगर ये बैग ना मिलता तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। अली ने मुस्कुरा कर हाथ पीछे कर लिया, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं है, ये अमानत थी, मैंने सिर्फ अमानत वापस की है।
वो शख्स चंद लम्हों के लिए खामोश रहा, फिर उसने कहा, बेटा दुनिया में ईमानदार लोग बहुत कम हैं। आज तुमने मेरा सिर्फ बैग वापस नहीं किया बल्कि इंसानों पर मेरे इत्मीनान को वापस लुटा दिया। अली ने सलाम किया और वहां से वापस चल दिया। चचा जान की दुआएं लेकर अली खामोशी से वहां से वापस आ गया, लेकिन इसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस दिन की गई एक छोटी सी नेकी इसकी जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया बन जाएगी। वक्त गुजरता गया। अली पहले की तरह सुबह काम पर जाता, शाम को थका हारा वापस आता और अपने वालिदैन की खिदमत में लगा रहता। माली हालात अब भी आसान नहीं थे। कभी कई दिन मुसलसल मजदूरी नहीं मिलती, कभी घर का खर्च पूरा करना मुश्किल हो जाता, लेकिन इसने कभी भी हराम रास्ता इख्तियार करने की कोशिश नहीं की। चंद महीने के बाद इसके वालिद की तबीयत मजीद खराब होने लगी। डॉक्टर ने बताया कि बेहतरीन इलाज के लिए रकम दरकार होगी। अली ने अपनी पूरी कोशिश की, मगर इसकी कमाई इतनी नहीं थी कि इलाज के तमाम अखराजात को पूरा किया जा सके। इसी दौरान इसके एक पुराने दोस्त का फोन आया जो कई साल से बरूने मुल्क में एक कंपनी में मुलाजमत करता था। उसने कहा कि अली, अगर तुम मेहनत करने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारे लिए यहाँ मुलाजमत की कोशिश कर सकता हूँ। तनख्वाह ईरान से बेहतर होगी, शायद तुम अपने वालिद का इलाज भी आसानी से कर सको। अली ने एक लम्हा भी जाया नहीं किया। उसने तमाम जरूरी कागजात जमा किए, पासपोर्ट बनवाया और कई हफ्तों की कोशिश के बाद उसे मुलाजमत की मंजूरी मिल गई। जिस दिन रवानगी का वक्त आया, वालदा की आंखों में आंसू थे। वालिद ने इसे गले से लगाया और कहा, बेटा हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का साथ देना। इंसान का असल सरमाया इसका किरदार होता है, दौलत नहीं होती। अली ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब्बू आप बेफिक्र रहें, मैं जहां भी रहूंगा आपकी नसीहत कभी नहीं भूलूंगा। चंद घंटों के बाद जहाज फजा में बुलंद हो चुका था। पहली बार अली अपने वतन से इतनी दूर जा रहा था। इसके दिल में एक ही ख्वाहिश थी कि वो मेहनत करे, अपने वालिदैन की खिदमत करे और एक दिन अपने गांव वापस आकर इन्हें बेहतरीन जिंदगी दे। लेकिन इसे मालूम नहीं था ये सफर इसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल इम्तिहान बनने वाला है और आने वाले दिनों में वो ऐसी आजमाइश का सामना करेगा जिसका इसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। अली बैरूने मुल्क पहुंचने के बाद मुसलसल मेहनत करने लगा। जिंदगी इतनी आसान नहीं थी, लेकिन वो अपने वालिदैन के लिए हर मुश्किल को बर्दाश्त करता रहा। हर महीने अपने कमाई का हिस्सा घर भेजता ताकि वालिद का इलाज हो सके। एक रात जब वो काम से वापस आ रहा था तो रास्ते में चंद अफराद ने उसे जबरदस्ती पकड़ लिया। उसे कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। वो उसे एक गाड़ी में बिठाकर एक नामालूम जगह पर ले गए। काफी देर सफर के बाद उसे सुनसान इमारत के एक कमरे में बंद कर दिया गया। अली के लिए ये जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था। न इसे मालूम था वो कहाँ है, न ये कि कब बाहर निकल सकेगा। कई दिन गुजर गए लेकिन कोई मदद नजर नहीं आ रही थी। एक रात वो अकेला बैठा था, अपने रब को याद कर रहा था। इसी दौरान उसे वो वाकया याद आ गया जिसमें 3 नेक लोग गार में फंस गए। जब कोई रास्ता नजर नहीं आया तो इन्होंने अल्लाह तबारक व तआला को पुकारा और अपनी अपनी नेकियों का जिक्र किया जो इन्होंने सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए की थी। अली ने आंखें बंद की और दुआ करने लगा, या अल्लाह तू मेरे हाल को जानता है। आज मेरे पास कोई ताकत नहीं, कोई रास्ता नहीं, लेकिन तेरी रहमत हर चीज से बड़ी है। या अल्लाह मुझे वो गार वाले नेक लोग याद आ रहे हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त में तुझे पुकारा। इन्होंने अपनी वो नेकियां याद की जो इन्होंने सिर्फ तेरी रजा के लिए की। ऐ मेरे रब, मैंने भी एक दिन एक अमानत को वापस किया। मैं चाहता तो वो रकम रख सकता था। मेरे हालात खराब थे, मुझे भी जरूरत थी, लेकिन मैंने तेरे खौफ और तेरी रजा की खातिर वो माल उसके मालिक तक पहुंचा दिया। या अल्लाह, अगर वो अमल तेरे नजदीक पसंदीदा था तो अपने फजल से मेरी इस मुश्किल को आसान फरमा दे। मेरे लिए वहाँ से रास्ता पैदा फरमा जहाँ मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। दुआ के बाद अली के दिल में उम्मीद पैदा हुई। वो जानता था उसे भी हिम्मत करनी होगी और मौके का इंतजार भी करना होगा। अगली सुबह कमरे से निकलने का रास्ता नजर आ गया। उसने सब्र और समझदारी से काम लिया और मौके का इंतजार किया।
आखिरकार वो वहां से निकलने में कामयाब हो गया, लेकिन ये तो सिर्फ उसकी आजमाइश का एक हिस्सा था। आगे इसकी जिंदगी एक नए मोड़ का इंतजार कर रही थी। अली कहता है, मुझे आज भी यकीन है ये सब कुछ उस एक नेकी की बरकत से हुआ जो मैंने की थी। जब मुझे वो बैग मिला तो मैं चाहता तो उसे अपने पास रख सकता था, लेकिन मैंने सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए उसके असल मालिक को वापस कर दिया। बाद में जब मैं एक इंतहाई मुश्किल में फंस गया तो मैंने अल्लाह तबारक व तआला के हजूर उस नेक अमल का वास्ता देकर दुआ की। मैंने अर्ज किया, ऐ अल्लाह, अगर मैंने वो अमानत सिर्फ तेरी रजा के लिए वापस की तो मेरी इस मुसीबत को दूर फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी दुआ कबूल फरमाई, मेरे लिए ऐसे रास्ते खोल दिए जिनका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता, और मैं बाहिफाजत इस आजमाइश से निकल आया। मुझे पूरा यकीन है कि ये अल्लाह तबारक व तआला की रहमत और उस एक इखलास से की गई नेकी का सिला था।